पिछले एपिसोड में हाओ चुन भी अपनी टीम लेकर टेंपल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया था और वो इस तरह से ली जिंगजी को टक्कर देने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जिडियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि अब टेंपल कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम हो गया और इसीलिए मैं ऑफिशियली इसे शुरू करने का ऑर्डर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार वे सभी भी इसी के लिए वेट कर रहे थे और इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके लिए काफी हल्ला भी करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि जिडियान इनको शांत हो जाने का इशारा करता है। फिर वो इनसे कहता है कि जो इसमें जीतेगा वो अपने फैक्शन के लिए 10 पॉइंट हासिल करेगा जबकि लूजर को इसमें से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसी के साथ अगर किसी ने लगातार जीत लिया तो फिर इसके वजह से उसके बोनस पॉइंट को डबल कर दिया जाएगा। लेकिन तभी वो इनसे कहता है कि कोई भी इसमें किसी को जानबूझकर जख्मी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना पूरी तरह से मना है, क्योंकि अगर किसी ने अपने सामने वाले प्लेयर को मार दिया तो फिर उसके बाद दूसरे पार्टी को भी लूजर माना जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहता है कि तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ क्योंकि फर्स्ट राउंड में टोटल 256 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका मतलब है कि इसमें 128 मैच होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिडियान इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और फिर कहता है कि अब ड्रॉ को भी शुरू करने की बारी आ गई और फिर हमें पता चलता है कि पहला मैच डॉन ऑफ लाइट और असैसिन हॉल के बीच होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चुन की तरफ से वेनजाओ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था जबकि वहीं असैसिन हॉल की तरफ से भी एक आदमी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एरिना में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे देख एक लड़का इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि पहले मैच में डॉन ऑफ लाइट ज्वाइन करेगा। लेकिन तभी दूसरा लड़का कहने लगता है कि असैसिन भी उतना सिंपल नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि वो पहले से लेवल 8 के पीक में पहुंच गया है और अब वो लेवल 9 में पहुंचने से केवल एक स्टेप दूर है। फिर वो वेनजाओ को देख कहने लगता है कि ये लड़का तो काफी यंग है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वह केवल लेवल 8 में पहुंचा होगा। अब इसके वजह से इनको ऐसा लगने लगता है कि वेनजाओ इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो इसमें जरूर हारेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गेम के फेयरनेस को बनाए रखने के लिए इसमें पिलर भी ऐड कर दिया गया था और अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि ली जिंगजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि डॉन ऑफ लाइट कितना पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिना को बैरियर से कवर कर दिया जाता है ताकि इनके किसी अटैक से ऑडियंस का नुकसान ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिडियान भी इसमें कोई देरी नहीं करता और अब वो इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कि असैसिन इसमें कोई भी देरी नहीं करता क्योंकि वो तुरंत ही वेनजाओ के पीछे आकर खड़ा हो गया था, जहां हम देखते हैं कि वो अपने शैडो वाले टेक्निक का यूज करने लगता है और अब वो इस तरह से बहुत सारे क्लोन का यूज करके वेनजाओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेनजाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करके पूरी तरह से रेडी हो जाता है और जब अपने इस पावर का यूज करके अटैक करता है तो इसका कोई भी शैडो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि असैसिन भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम तो असल में लेवल 9 में हो। तब इसके बारे में सुनकर बाकी सभी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं और फिर एक लड़का कहता है कि क्या मैंने सही सुना। तभी हम देखते हैं कि वेनजाओ भी अपने जलवा दिखाने के लिए रेडी हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम भी अपने पूरे पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मैं अब इसके लिए अपना बेस्ट देने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि असैसिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो भी इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। फिर वो वेनजाओ से कहने लगता है तुम्हें देख ऐसा लगता है कि तुम्हें लेवल 9 में एंटर हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ जबकि मेरे पास तो सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने तुम एक यंग बॉय के जैसे हो और इसीलिए तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेनजाओ ने इसका अटैक से अपने आप को बचा लिया था, जिसके वजह से असैसिन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेनजाओ फिर से इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि असैसिन ने भी अपने आप को बचा लिया था, लेकिन इसी के साथ वो अपने हिडन प्रिजन वाले पावर का भी यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वेनजाओ अब इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है। वहीं अब हम देखते हैं कि असैसिन भी इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उसे कहने लगता है कि अगर तुम लेवल 9 में हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी देखो मैंने तुम्हें बहुत ही आसानी से ट्रैप कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके लिए चीयर्स करने लगते हैं और इनको भी ऐसा लगता है कि असैसिन ही इसमें जीतेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि असैसिन ने अपने फैंटम फर्नेस को भी बाहर निकाल लिया था और अब वो इस तरह से इन्फिनिटी ब्लेड का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख इसका लीडर कहने लगता है कि ली चेन इतनी जल्दी लेवल 8 के पीक में पहुंच गया क्योंकि इसके पास में तो असल में टॉप 10 वाला फैंटम सोल फर्नेस है। वहीं हम देखते हैं कि ली चेन ने अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और अब वो इस तरह से इसका यूज करके वेनजाओ पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि वेनजाओ भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सोल फर्नेस का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि चलो देख ही लेते हैं कि किसका सोल फर्नेस
फर्नेस बेटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके बहुत ही आसानी से आजाद हो जाता है, जिसे देख सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंजाओ ने अपने स्टार मेटेरिक फर्नेस के पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि सच में बहुत ही शानदार होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वेंजाओ इसमें कोई भी देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वो इसमें हार जाता है। तब इसे देख मास्टर टियान कहने लगता है ऐसा लगता है कि इसका स्टार सी सोल फर्नेस एक्सट्रीम लेवल में इवॉल्व हो गया है, जिसके वजह से इसकी पावर टॉप 5 वाले सोल फर्नेस में रैंक करने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वो इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वेंजाओ तो हमारे पैलेस में मोस्ट हैंडसम यंग मैन में से एक था। वहीं हम देखते हैं कि ली चेन अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए जिडियान इसमें वेंजाओ को भी अनाउंस कर देता है और फिर कहता है कि डॉन ऑफ लाइट ने 10 पॉइंट हासिल कर लिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली ज़ेनजी इस बात से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि हाओ चेन अपनी टीम के साथ में यहाँ वापस आ जाएगा, इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि अब तो इसमें बिना प्लानिंग वाले बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अब अगले मैच को भी स्टार्ट करने की बारी आ गई थी, जहाँ फिर से डॉन ऑफ लाइट का सामना सोल पैलेस से होने वाला था। तब हम देखते हैं कि इस बार इसके तरफ से सीमा सियान फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगर भी इस बात से काफी खुश हो गई थी, क्योंकि उसने काफी टाइम से सीमा सियान को नहीं देखा। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान के जूनियर भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि ये तो हमारे मास्टर हैं और कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। इसके बाद वे कहने लगता है कि अब तो मास्टर एरिना में भी आ गए और क्या हम फिर से मास्टर के हीरोइक फिगर को देखने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी फाइट करने के लिए काफी एक्साइटेड था, इसीलिए वो अपने सामने वाले प्लेयर से कहने लगता है कि तुम अपने समन बीच को जल्दी से बाहर निकालो, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसके साथ में फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर इसके जूनियर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर कहने लगता है कि हमारा मास्टर तो सच में ग्रेट है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो प्लेयर सीमा सियान के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चेन इस बात से घबरा जाती है और फिर कहने लगती है कि ये तो असल में हेल गेट है, जो कि सोल पैलेस का सेकंड टॉप लेवल वाला समनिंग स्पेल है, जिसके वजह से इसमें से समन होने वाले मैजिक बीस्ट कम से कम लेवल 9 या फिर डार्क मैजिक वाले बीस्ट होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसमें से एक बीस्ट भी बाहर आ गया था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लिंगर को सीमा सियान के बारे में चिंता होने लगती है और फिर कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि टकले को इसमें कुछ भी नहीं हो। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान को असल में इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिस्ट भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत अपने ताकत का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगर और बाकी सभी इस बात से काफी डर जाते हैं और सबको ऐसा लगने लगता है कि बिस्ट ने सीमा सियान को जख्मी कर दिया। वहीं उस लड़के को भी ऐसा लग रहा था कि उसने सीमा सियान को बहुत ही आसानी से हरा दिया और फिर उससे कहता है कि अब तुम जान गए कि मैं कितना पावरफुल हूँ। मगर तभी हमें पता चलता है कि सीमा सियान ने इसे तो बहुत ही आसानी से रोक लिया है और फिर कहता है कि ये तो बहुत ही वीक है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ये तो असल में लेवल 9 में है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके वजह से बिस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने थंडर टेम्परिंग वाले पावर को भी एक्टिवेट करने लगता है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन सी स्किल है। अब इनको ऐसा लगने लगता है कि वो वॉरियर होल का फ्रेंजी है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इसके पावर का लेवल असल में इससे भी आगे है, जिसके वजह से किसी को भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा होता और इसीलिए वे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कौन सी पावर है। तभी हमें पता चलता है कि सीमा सियान ने असल में पर्पल मैजिक डिवाइन थंडर सोल फर्नेस के पावर का यूज किया है, जिसके वजह से उसकी बरसर की स्किल लगातार इंप्रूव होती रही और फिर आखिरकार इस तरह से उसके पास में थंडरबोल्ट का पावर आ गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा सियान इसमें कोई भी देरी नहीं करता और अब वो तुरंत अपने पावर का यूज करके बिस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बिस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से सीमा सियान इसके एक सिंग को भी तोड़ देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर वो इसी के सिंग से इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि बिस्ट आखिरकार इसमें मर जाता है। तभी सीमा सियान उसे कहने लगता है कि तुम्हारा समन बिस्ट तो इसमें इतना आसानी से हार गया और फिर वो इसके सामने आकर इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास में कुछ और भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लड़का इसके साथ में फाइट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं इसमें गिव अप करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगर इस बात से काफी खुश हो गई थी, इसीलिए वो अपने आप को नहीं रोक पाती और फिर इसे कहती है कि टकले तुम तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से जीत गए। मगर तभी हम देखते हैं कि लिसिन उसे शांत हो जाने के लिए कहती
देती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस समय सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगर भी इस बात से शर्मा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब अगले फाइट की भी बारी आ गई थी जहां पर अब डॉन ऑफ लाइट का सामना नाइट टेंपल से होने वाला था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।